लखनऊ में क्या है? बेरोजगारी है। मंदिर बनवाया आपने अयोध्या में, फिर क्यों नहीं अयोध्या से लड़े, गोरखपुर जाके क्यों लड़ रहे हैं? मंदिर में गुरु घंटा मिलता है, कुछ लोग चढ़ावा लेकर मालोमाल करते हैं कि भूखे भजन न हुई है गोपाला लेला अपन कंठी माला। भाजपा वाला कहते हैं कि हम किसान की आय दूनी करेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो सांड उनका बाप हुआ कि नहीं हुआ? हे मोदी जी का माई, हे अमित सिंह का बाप, हमारे खतवा में खाद लगौने है, पानी लगौने छोड़ दा, हम हाथ जो तो ना छोड़त हुआ तो किसान गोजी लेके मारत हुआ। धान धान मेरे पास डीएम बैठता है, एसपी बैठता है, आईएएस अधिकारी सब बैठता है, मैं सर्वेक्षण करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ। आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हाथ मिलाइए, फिर बहुत बड़ी फैन है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लखनऊ आए हुए हैं और अटल चौक पर खड़े हैं। ये एक बार मैं चाहूँगी कि ये घुमटी आप दिखा दीजिए। ये जो घुमटी है ये अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। यहाँ पर एक समय ऐसा हुआ था जब नरगिस जी यहाँ का पान खाया करती थी, और तमाम लोग बताते हैं कि इस दुकान का पान खा चुके हैं, यानी कि आपने या आपके पिताजी ने उन लोगों को चूना लगाया है। सही बात है या नहीं? नहीं, चूना नहीं, वो तो बिजनेस है, पान का काम है, तो कस्टमर तो चूना तो लगा के देते हैं ना। वो तो पान में तो सब कुछ कंप्लीट होएगा ही। हाँ। ये कौन कौन सी पान है आपके पास? हमारे पास देसी वो बनारसी होगा, कलकत्ता मीठा पत्ता, महुआ पान है। ये रखो। कौन कौन सा होगा? बनारसी होगा, महुआ होगा, सोफिया, कलकत्ता मीठा पत्ता। अच्छा, एक लगाइए, कोई देखा जाए कैसे तैयार होता है। अभी बताएंगे क्या क्या चीज होता है, लेकिन पान नहीं खाते हैं। पान लेने आए हैं? जी, अच्छा भाई, फॉलोवर भी मिल गया, वाह वाह, मजा आ गया। क्या लगा रहे? चूना ही तो लगा रहे। विधानसभा प्रत्याशी हमारे बड़े भाई हैं, बताती रहिए क्या लगा रहे। सादा रहेगा, मीठा रहेगा। मीठा बनाइए। क्या दे भैया आपको? ये चेरी है, इनको दे दीजिए पहले। हाँ, जी 4 भैया। पूछने का पहले ध्यान थोड़ा सा बहुत हमको अच्छा लगता है भैया। पान किया कौन सा पान लेंगे? कि कम से कम प्रत्याशी हमारे बड़े भाई उग्रसेन सिंह हों, समाजवादी पार्टी से, यही मनोकामना है ईश्वर से। शादी सूती लौंग। कौन सी? क्या बात करें, कौन सी पान? हम बनारसी पान खाते हैं, शादी सूती। हाँ, तो आप बताते रहिए। ये सुपारी हो गया, कत्था हो गया, ये सादे तो अच्छा, बिना कीमाम का। ये क्या चीज है? हो गया आपका। बिना की माम क्या लौंग चीज़? डाल दीजिए, लौंग। ओए होए, एक बीड़ा तैयार हो गया। चलिए ठीक है। ये तो पान तो बनारस का फेमस होता था, लखनऊ का भी फेमस हो गया। खाने वालों का हर जगह फेमस रहता है। अच्छा। मैडम। अब देखिए, ये क्या चीज है? ये गुलकन है। गुलकन महक भी रही है ये जबरदस्त। ये लिए चुनावी हत्या के बारे में आप पूछना चाहिए। पान का इस दुकान के बारे में नहीं पता है तो आप मुझको बोल रहे हैं कि चुनावी अफसर के बारे में पूछे। नहीं, क्यों नहीं? तो आप टीवी में देखते हैं, वो यहाँ से पान खा के जा चुके हैं, वो फोटो देखा है आपने? आप लोग क्या लखनऊ है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में क्या है? लखनऊ का है? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं है। है। भ्रष्टाचार नहीं है। एक भी एमएलए एमपी का अरे यार, ये पान जांच करा लो, कमीशन पर चलता है। चैलेंज है मेरा। कार सेवकों पर गोली चलवाए हैं हम लोग। हम लोग कौन कार से गोली चला है? अब वो आपको पता देश में कानून का राज है भैया। हाँ, संविधान का राज होगा ना। किसका राज हो गया? सपा सरकार आ रही है, सपा सरकार आ रही है, और हम लोग आएगी बीजेपी की। बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं बचा है। इनके घुटने गुण हो चुके हैं। उनको दस्ताना शुरू हो गया मोदी जी को, योगी जी को, और योगी जी और चलिए ग्राहक न रुक जाए। जो अपने परी की सरकार आ रही है।
बीजेपी सरकार ने राशन दिए हैं, इसमें कोई टिक नहीं पा रहे हैं और जनता का गुमराह में टिक नहीं पा रहे हैं। और ये कहते थे 15 लाख देंगे हम खाते में, वो कि नहीं मिला है। उसमें वोट में कभी घबराए नहीं और समाजवादी बहुत वोटों से जीत रही। हम लोग 300 सीट जीत के आ रहे हैं और आने वाले समय में योगी मोदी जी को और रास्ता दिल्ली की यूपी बताती है और यूपी में रास्ता मोदी जी की खत्म हो रही है। उसमें अरे मोदी योगी जी को छोड़िए, मोदी जी भी नहीं जीत पाएंगे। अरे कहने दीजिए, अब सब जुमला है, जुमला है। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बड़े भाई हैं, अब उनसे क्या वो बेमतलब बकवास करना है। जुमला बीजेपी वालों का पैदा करते हैं, समाजवादी जो कहती है वो करती है, अकेले जो कहते हैं बीजेपी वाले जुमला करते हैं। एकदम जुमलाबाजी है। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये हाँ एकदम जुमलेबाज है। ये जमीन पर नहीं उतरते हैं, खाली ऊपर से हवाई फायर करते हैं। आज जमीन पर उतरे योगी जी, पर्चा दाखिल किए हैं गोरखपुर में। केसरिया अरे हम मालूम है आज उतर जाएंगे ना, इसलिए कि पर्चा दाखिला करना, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। से लड़ रहे हैं चुनाव, पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य। बताइए आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आरपीएन सिंह के अयोध्या लड़ने जा रहे थे, अयोध्या क्यों नहीं लड़े? योगी अयोध्या क्यों भाग गए? अयोध्या क्यों भागे? वो अयोध्या उनको खतरा मंदिर बनवाया था अयोध्या में, तो क्यों नहीं? अयोध्या उनको टिक जाना चाहिए था। वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं ना, हम लोग गोरखेपुर से हैं। आपके बहुत बड़े फैन। अरे हाथ मिलाइए, फिर बहुत बड़ी फैन है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्यों पीछे रहे? अरे मिलाओ, तुम गले मिल लो यार। एक फोटो ले लिया। अच्छा, मेरा नाम क्या, आप लोग क्या समझ के रुक रहे हैं? अरे तब सही है। हम लोग बहुत देखते हैं। अरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फेमस है हम लोग। चलो, तो भैया ये बताइए, राम मंदिर बनवाया आपने अयोध्या में, फिर क्यों नहीं अयोध्या से लड़े, गोरखपुर जाके क्यों लड़ रहे हैं? लड़ेंगे। अखिलेश यादव क्यों नहीं मैनपुरी से लड़े, करहल से का? अखिलेश यादव करहल क्यों नहीं गए? करहल से क्यों लड़ रहे हैं, मैनपुरी से नहीं लड़ रहे हैं? क्यों? मनपुरी का सटा हुआ है, कर्मभूमि है, जन्मभूमि उधरा है। हमारे नेताजी वहाँ से लड़ते थे, हमारे मैनपुर से मुलायम सिंह लड़ते थे। हाँ, मुलायम सिंह आज सांसद हैं, आज सांसद हैं। गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम लोग लाइव नहीं चला रहे। आजमगढ़ से भाग रहे हैं बीजेपी वाले भाई। भाग गए। हम आगे भाग रहे हैं, हमारी साइकिल भी भाग रही है। पहले सुनिए, आप हमारी बहन है, बेटी हैं, ठीक ना? आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? अरे छोड़िए, ये बताइए क्यों भाग रहे हैं आप? पहले सुनिए, अपर्णा यादव, डर के मारे सुनिए, अपर्णा यादव को आप नहीं, अब 2027 में टिकट नहीं दूंगा तो क्यों भागेंगे नहीं? जब भैया टिकट नहीं देंगे तो भैया कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बख्श रहा हूँ। जब नेताजी ने राष्ट्रीय नेता 2022 अपर्णा और 2027 डिम्पल यादव, बात खत्म। मनोज चौबे ग्राम प्रधान महाली, बस। तो चलिए, वो सपा भी तो जिता रहे हैं। एकदम समर्थन में आ गए ना, बीजेपी में जाएंगी। कुछ नहीं है, बीजेपी में हाँ, अरे 2022 अपर्णा यादव और 2027 डिम्पल यादव। कह रहे हैं कि डिम्पल भी छोड़ के चली जाए। अरे डिम्पल कहाँ छोड़ जाएंगी? अब ये हमारी पूर्व में सरकार आ रही है। ये आज हम बता दें बेटी, आप मीडिया से हैं, आपको राशन मिला? आपका तेल, कड़वा तेल क्या सब खरीद रही? आप बताइए। आप महंगाई है चाचा, तो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। मंदिर तो बनवा दिया आपके लिए। अरे मंदिर में घुघरू घंटा मिलता है, कुछ लोग चढ़ावा लेकर मालोमाल करते हैं। किसानों का कहना है कि भूखे भजन न हुई है, गोपाला लेला अपन कंठी माला। तो समझ लिए कि जब इसमें भूखे कहाँ हैं, राशन तो पहुँचा रही है। अरे उस राशन से कितना होगा, वो तो भुलवावा है, हाँ भुलवावा है, उससे नहीं विकास होगा है। किसान को जो है खाद बीज चाहिए और उसको शिक्षा चाहिए, ये चाहिए, इससे नहीं होगा। आप किसको वोट देंगे इस बार?
मेरा मानना है, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी को आगे भी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं अजय कपूर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूपी में बीजेपी की सरकार आनी है। क्या अच्छा लगता है काम? ये लोग बता रहे हैं महंगाई हो गई, सब्जी नहीं देखिए, क्योंकि यहाँ की जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझ पा रही है। आप लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं है, देखिए भैया बता रहे हैं। स्पष्ट है, सही कहा। चालक हूँ मैं, रिक्शा चालक हूँ, एक और मैं सवारी बैठाता हूँ। मेरे पास डीएम बैठता है, एसपी बैठता है, आईएएस अधिकारी रिक्शा में बैठता है, मैं सर्वेक्षण करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ। ये समाजवादी सरकार को 300 सीटों तो कोई हरा नहीं पा रहा है कि मैं रिक्शा वाला हूँ और मेरे रिक्शे पे तमाम अधिकारी बैठते हैं और उनसे मैं समझता हूँ। अधिकारी बोलते हैं हाँ कि हम लोग समाजवादी को जिताएंगे। जोगी के राज में बड़ा अत्याचार मंदिर बना भैया, क्या अच्छा लगता है? मंदिर देखिए अयोध्या में मंदिर का मसला आज तक कोई पार्टी नहीं सुलझा सकी, सदियों से। 56 इंच का सीना चाहिए भाई अयोध्या का मंदिर। 56 इंच का सीना तो वो कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाहिए। हाँ, वहाँ खोलना चाहिए जोगी मोदी जी को। हाँ, वहाँ डर गए बॉर्डर पर जा करके। करना चाहिए इनको, मंदिर में जाके संन्यास लेना चाहिए। इनको राजनीति का अधिकार नहीं है, ये तो अधिकार ले रहे हैं। ये बाबा जी मंदिर में जाके संन्यास ले लें। बाबा लोग राजनीति करते हैं। तुम्हारे अगर एक बेटी होगी, तुमको कैसे पता चलेगा बेटा? आप बच्चे पढ़ाई में कैसे लाओगे, बच्चों कैसे खाना दोगे? तो ये तुमको, जिसके बच्चा नहीं होगा तो कह रहे हैं कि बच्चे होंगे तो परवरिश करेंगे, तब तो परिवार की जिम्मेदारी समझेंगे। आपको महंगाई नहीं लगती भैया? नहीं, हाँ महंगाई तो है, महंगाई है, इनको नहीं लगती है, इसलिए कि बीजेपी वाले हैं ना, इनको कैसे लगेगी? बीजेपी वालों को महंगाई नहीं लगती? उनको महंगाई नहीं है। ये पानी में सब्जी पूछते हैं, पानी में पूरी छान के खाते हैं। हाँ, पास जादू है? जादू नहीं है, टोना है, टोना है। जो डरवा कर वोट लेना चाहते हैं। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता डराने वाली नहीं है। एकदम वोट देगी साइकिल पर, अखिलेश को जिताएगी, बेरोजगारी महंगाई दूर करेगी। योगी जी कहते हैं कि सपा के राज में बड़ा गुंडा है, मुख्तार गुंडा है। तो अब ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, चंदौली में जो माफिया हैं, सुशील सिंह, ये का योगी जी के साड़ू हैं। टेनी जी का बेटा भी, टेनी जी का बेटा, उनके बारे में क्या बोलेंगे? मुन्ना बजरंगी कौन था? वो क्षत्रिय नहीं था? नहीं सुने मोदी यो तो पूछ रहे थे, क्षत्रिय नहीं था? योगी जी पर खुदा मुकदमा है। हाँ, वो खुदा अपराधी है योगी जी। कल बलात्कार हुआ है, कहाँ हुआ है आपको पता होगा? कहाँ हुआ है? बुलंदशहर में हुआ है, लड़के से बलात्कार। और क्या कहता है अमित शाह कि हमारी बिटिया बहनी कान में बाला सोना पहनने के लिए 12 बजे रात में तो उसमें कहाँ गए थे? मायावती ब्लाउज जब फाड़े थे तो कहाँ गए थे सब लोग? कहाँ फाड़े थे? कौन फाड़ा था? वो सरासर झूठ और बकवास था, कुछ नहीं था। चाहते हैं, झगड़ा लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल झगड़ा लगाते हैं, इसी तरह हिंदू और मुस्लिम करते हैं लोग। अमित शाह क्या कहते हैं कि 12 रात में लड़कियां स्कूटी से निकल सकती है, सोना वो। और कल बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, उसको क्यों नहीं? और खेल लखीमपुर में हुआ, उसको घटनाओं को क्यों नहीं लिया गया? उनके मंत्री जी बैठे हुए हैं शासन में, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उनके मंत्री के भैया ये क्या कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं? नेताजी बोल रहे हैं, ये नेताजी बोल रहे हैं, बताएंगे। ये नेताजी हैं? हाँ, इन्होंने क्या दिया? ना मैं किसान हूँ। नहीं, सपा का नेता नहीं है। किसके नेता? ये हम लोग के साथ में रहते हैं, नेताजी कहते हैं। किसान हूँ। अनाज पैदा करते हो बेटे, हम जैसे अनाज पैदा करते। हाँ, खेती करते हैं। और बेटा तुम भी आप समझते हो, हम किसान की हम मजदूरी रिक्शा चालक हैं। हाँ, गंगई हमारा नाम है
हरदोई जिला, गंगई नाम है, हरदोई जिला, हरदोई जिले से। अब बेटा हम ही अनाज पैदा करते हैं, मुख्यमंत्री खाता है, आप भी बेटा खाती हैं। इस अनाज में ताकत किसका सबसे बड़ा कौन भगवान है? किसान। किसान। और योगी जी कहते हैं, भाजपा वाला कहते हैं कि हम किसान की आय दूनी करेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो सांड उनका बाप हुआ कि नहीं हुआ? अपने बाप से हमारे खेत को चलवा रहे हैं, अपनी माँ को आवारा छोड़ दिए हैं। कौन नालायक बाप होगा, बेटा होगा जो अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप को छोड़ देगा दूसरे के खेत चलने के लिए? और किसान उनके बाप को, माँ को, उनके माँ और बाप को किसान मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं कि हे भगवान, हे गौ माता, हे मोदी जी के माई, हे अमित सिंह का बाप, हमारे खतवा में खाद लगौने है, पानी लगौने, छोड़ दा। हम हाथ जो तही ना छोड़त हुआ तो किसान गोजी लेके मारत हुआ, धा ये काहे पिटवावत हुआ? ये नकली हिंदू हुआ, असली हिंदू ना हुआ। हाँ, उनसे गाय से मतलब ना है, उनसे वोट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। ये जान ली बहन जी। योगी जी वाले भैया देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये किनारे हो गए, ऐसे नहीं जीत पाएंगे आप तक तो। कौन है? हाँ, आप भी तो हैं भैया, ये देखिए क्या कह रहे हैं। क्या आप ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं योगी जी की मम्मी जो है वो ऐसे रोड पे घूमती हैं, ऐसा बोल रही है। नहीं, मैं इनकी बात को नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी जी ने जनता के लिए किया है। गाय हमारी माता है या नहीं है? गाय हमारी माता है, और मैं तो गाय हमारी माता, तो अपने माँ को क्यों छोड़ते हैं हवाला की तरह? अपने माँ क्या बोल रही हैं आप लड़कियां, बताइए। किस मतलब आप कुछ पूछिए तो बता दें। पूछ रहे हैं किसको आप लोग इस बार चुनेंगे 2022? समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं तो कांग्रेस को चुन लीजिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जब बेरोजगार हैं तो रोजगार चाहिए ना। इस सरकार ने 5 साल में रोजगार, हमको तो रोजगार दिया नहीं। पढ़ाई के मामले में तो ये सरकार कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं। हम 2 साल से, हम 2-3 साल से हम टेट पास करके बैठे हैं, सुपर टेट का कोई मतलब ही नहीं। कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम वो होता रहेगा, कैंसिल होता रहेगा, पोस्टपोन होता रहेगा। योगी सरकार में महिलाएं भी नहीं जाएंगी क्या इस बार? मैं अयोध्या से ही हूँ, बट अयोध्या में अगर देखा जाए कितना विकास हुआ है तो ये वहाँ की जनता ही जान सकती है कितना विकास है, कितना। महिलाएं मंदिर से खुश नहीं हुई तो मंदिर से हॉस्पिटल बनवा दो आप। हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते आप? हॉस्पिटल बनवाओ। और जितना कोरोना में पेशेंट, जितना मजदूर मरा है, जितना आदमी मर रहा है, आप उसके लिए वो बनवा दो, हॉस्पिटल बनवाओ। मंदिर से थोड़ी ना युवाओं का पेट भरेगा। अब जैसे हमको कुछ करना है तो मंदिर में या तो हम ही चले जाएं, घंटा बजाएं, या तो योगी जी का घंटा बजाना है, योगी जी का घंटा बजाना है, वो लोग बैठे। क्यों किसी भी युवा से आप अगर पूछेंगी तो वो यही कहेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लड़कियां हमारे साथ हैं, उन्होंने नारा दे दिया मंचों पे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो सारी लड़कियां लड़ने जा रही हैं। आप नहीं लड़ रही? हाँ, हमको इस चीज से नहीं मतलब, हमको रोजगार से मतलब है। चाहे जो युवा है तो उसको रोजगार से ही मतलब होगा ना, कि ऐसे पढ़ते रहे, कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पे तमाम लोग क्या कहते हैं भैया, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा की बनेगी मैडम। भाजपा की? जी। ये लोग तो कह रहे हैं सपा की बनेगी। अब अपना मत है भाई, क्या किया जाए। 400 पार, अब 3 बार 400 पार। 400 पार? हाँ, अब 3 बार 400 पार। किसकी, सपा की कि भाजपा? सपा की। वास्तव में कुछ नहीं। अब भाई अपना मत है मैडम, क्या अब हम बीजेपी, हमारे लिए तो बीजेपी से। आपको क्या अच्छा लगता है ये बताइए? हमें भाजपा का भ्रष्टाचार कम हो रहा, सबसे बड़ी बात यही है सरकार में। अच्छा। बाकी तो सब रोजगार वगैरह मिल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या मैडम। करते हैं भैया? हम तो खेती किसानी करते हैं मैडम गाँव पे। तो वो लड़की बोल के चली गई, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। नहीं मैडम, हम लोग किसान लोग हैं, किसान लोग हम लोग खुश हैं। किसान लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं किसान लोग। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से खुश हैं? कहाँ से खुश है किसान? एक बात हम बताएं, हम लोग किसान हैं, जो हकीकत है, सुनिए तो सब किसान खुश नहीं है। सीतापुर जिले के रहने वाले हैं हम लोगों का, सुनिए तो गाय आके चढ़ जाती है भैया। किसान तो भाई हरियाणा में, पंजाब में किसान खुश, किसान वहाँ देखो कौन से खुश है। ये कह रहे हैं किसान खुश से बताइए पीसी साहब। अरे सुनिए तो, आज को जो है एक नौकरी मिल गई रहा है। 700 किसान आंदोलन में मर गए बीजेपी के,
मर गए 700 आंदोलन में किसानों ने। ही नहीं, ये तो किसानों को बहलाया जा रहा है। आतंकवादी थे। भैया माफी, किसान है, खेती करते तो हैं। भैया माफी किससे मांगी मोदी जी ने? किसने? जो आपने कहा जो बॉर्डर पे मर गए मैडम, वो राजनीति है। देखिए, हम लोग किसान हैं, हम लोगों का सुनिए, अब इतनी जानकारी नहीं है हमको। हम लोग जो है खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। वो बॉर्डर पे जो है वो किसान नहीं थे? किस पे? जब आपको पता नहीं वहाँ कौन था तो आप कैसे कह रहे हैं वो किसान? अरे मैडम, हम लोगों को यहाँ हम लोगों से लोग आए थे, कहते चलो तुमको 200 रुपए मिलेगा, आप रैली में चलिए। हम लोगों से कहा गया है गांव में पैसा दे के 200 रुपए दीजिए, आप रैली में चलिए। बस लगा करके, रोडवेज का बस लगा के प्रधानमंत्री अपने रैली में बुलाते हैं, योगी जी बुलाते हैं। 500 रुपया 200 रुपया दे के मजदूरों को योगी जी बुलाते हैं। और कौन बुलाता? सरकार के पास में पैसा वो न मंगाएगा। कितने किसान हैं? किसान तो पश्चिमी में है, वहाँ देखो जाके। वहाँ से होएगा जो कुछ होएगा। हैं क्या हम लोग? हम भी किसान खुश हैं, आय दुगनी हो। कहाँ से दुगनी हो गई बता दें, हम लोग को समझा सुनिए, हम लोगों देखिए, सुनिए, हम लोगों के यहाँ गाँव में जो है 18 घंटे 20 घंटे लाइट आ रही है। पानी की समस्या थी, वो खत्म हो गई। पहले कहाँ आ रही? पहले भी आती थी अखिलेश से सरकार। 4 घंटे लाइट नहीं आती थी। हो गया अनाज का भंडार। पहले 12 घंटे आती थी। जो लगाए हैं वो अखिलेश ने लगाए हैं। बिजली के इनकी सरकार अगर बिजली दे, एक कारखाना बता दो, एक कारखाना न मोदी जी बना न योगी जी नहीं बता। चलिए बिजली चलिए। दूसरी बात, हम लोग जो है गन्ना, हम लोगों का पेमेंट 10 दिन में आ रहा है। 10 दिन में आ रहा है। पहले का पेमेंट हमारा फंसा हुआ है। पहले का 70,000 रुपए फंसे, हमारा नहीं आया। सपा गवर्नमेंट का फंसा हुआ था। बघौली चीनी मिल में आज तक नहीं आया। अब सरकार खाते में पैसा पहुंचा रही है, पहले नहीं पहुंचा। अरे कहाँ पहुँचा? भी बकाया है हम लोगों के का बकाया है, लाखों लाख करोड़ों रुपया बकाया है। 500 रुपए में क्या करोगे? घर चल जाएगा 500 रुपए में, खेती हो जाएगी 500 रुपए में। 1 महीना हो रहा है, उस गन्ने का पेमेंट तुरंत हो रहा है। पिछले सरकार में नहीं आता था। तो जो किसान बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हम भी तो किसानी करते हैं कि किसान हमारे सामने खड़ी करिए, बताइए किसान कौन परेशान है, किस चीज से परेशान है? बहन जी, किसान की आमदनी आधा योगी जी कर दिए। अरे यूरिया कितनी बोनी चाहिए आप? यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिला, यूरिया रेट दुगने कर दिए। ये कह रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, ये यूरिया कि जब आप बताइए कि जब हम बुआई के लिए जब जाइए थी खाद यूरिया डाई पोटास तो उस समय नहीं मिली। हमको अब मिलकर क्या करें कि आप कौन सी खेती करेंगे बताइए भाई साहब बताइए। फसल कटने का समय हमको तुरंत मिलती है मैडम, पता नहीं कैसे लोगों को नहीं मिलती है। किसको चाहिए? युवाओं को क्या दिया है? किसको चाहिए? युवाओं को क्या दिया? भैया अगली बार इनसे कांटेक्ट करिए। ये कुछ नहीं करेंगे, जुमलाबाज लोग हैं, इनसे सावधान हो जाओ। बहन जी, किसान का आधा खेत नहीं टिक पाओगे बाबू। ये निकल गई, किसी युवाओं को कुछ नहीं दिया, सबकी एज निकल गई। हमारी योजना थी, हमने लैपटॉप बांटे, हमने 100 नंबर चलाई, हमने क्या किया पूछ रहे हैं? 100 नंबर चलाई। अगर इनका भैया ये बताइए, ये लोग ये युवा लोग कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है तो 100 नंबर अखिलेश ने दिए, 108 एम्बुलेंस ये तो सुनो, अखिलेश ने दी है। सुनो, अखिलेश के मुकाबला कोई मुख्यमंत्री नहीं था उत्तर प्रदेश के। योगी जी के नाम गिनाओ। सुनिए आप सुनोगे, 1 मिनट खाली नहीं सुनोगे। हमारे गांव में 70 बीघे जमीन है, 75 बीघे जमीन जो है कब्जा में थी, सारी जमीन छूट गई। सब लोगों को ग्राम समाज में सबको 2-2 बीघे दी गई। पूरे ग्राम समाज वालों को जो गरीब थे उनको सबको 2-2 बीघे जमीन दी गई। जो कब्जा था, भ्रष्टाचार था, ये सब खत्म हो रहा था। जब ये सब खत्म होगा तब देश आगे बढ़ेगा। भाजपा में भरे बेईमानी सपा में। सिस्टर, अगर बीजेपी में हिम्मत है, योगी सरकार में हिम्मत है, तो अपने एमएलए एमपी की सीबीआई जांच करा लें। सारे के सारे इनके एमएलए मिनिस्टर सांसद कमीशन पर पैसा देते हैं, 50% स्कूलों में देते हैं। कह रहे हैं अमित शाह की बात। अमित शाह जैसे आज प्रचारक हैं, ये आज के पहले क्या थे? बताइए क्या तारीपार थे। हाँ, वो अपराधी थे। ये चोर है, हाँ, गंजा चोर है। अमित शाह मुलायम सिंह क्या थे?
पहले मुलायम सिंह क्या थे, आज क्या है, बताओ आज क्या है। उनके लड़का की कोई डिग्री है? क्रिकेट वाला जो है ना आईसीसी का डायरेक्टर क्या बना दिए हैं, बैठा दिए हैं कुर्सी पर, और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई उनके लड़के की। उनकी जांच करा दीजिए, जांच कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए। हाँ, उनकी जांच कराई जाए। एमएलए एमपी की मिनिस्टर की जांच कराइए, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, लखीमपुर में किसानों के साथ क्या हुआ सबको पता है। रहने वाले हैं भैया, लखीमपुर की बात कर रहे हैं। अरे सीतापुर की बात कर रहे थे, अभी सीतापुर की बात कर रहे थे, देख लीजिए सीतापुर का झूठ। बीजेपी वाले झूठा है। आप लखीमपुर के रहते बोला आपने सीतापुर। हर गांव के रहने वाले, हर गांव के आगे लखीमपुर है, हर गांव बॉर्डर पे हर गांव के खास रहे। झूठे लोग हैं, झूठी बात करते रहते हैं। देखा आपने देखा कि नहीं? भैया आप लखीमपुर के हैं, मैडम, हर गांव सुनिए के हमारी बात। हाँ, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप लखीमपुर के हैं, आपके चाचा भैया को गाड़ी से कुचला गया और आप कह रहे हैं कि कहाँ गाड़ी से कुचला गया? क्या भैया क्या बात करते हैं, आपको ये भी नहीं पता? क्या लखीमपुर वाला जो हादसा हुआ था, नहीं तो उसकी जांच हो रही कि नहीं हो रही है मैडम? उसमें तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा? पानी हो गया। भाजपा के नेता मंत्री लिकट गए, भाजपा के मंत्री तक लिकट गया कि चेनी जी का लड़का भैया, उनको सजा नहीं होगी? उनको भी सजा होगी। अभी भाई साहब बोल रहे थे बजरंगी की, सुनिए माफिया है। जेल में कौन आदमी जाता है? जेल में रहने का मतलब क्या होता है बता दें हमको। जेल में अगर चला गया गुंडा हो चाहे बदमाश हो, चाहे कानून है ना, कानून के तहत मारेंगे हम। लेकिन जेल में क्या हुआ बताइए आप बता सकते हैं? आप बताइए ना। नहीं, अगर कोई जेल में सपा की सरकार मरा हो तो बता दीजिए। सपा सरकार कोई बता दीजिए। सपा सरकार में किसी सपा नेता ने अगर गाड़ी चढ़ाई हो किसानों पे तो बताइए, चढ़ाई किसी ने? सही कराऊं कि नहीं कराऊं? बीजेपी वालों ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई। मुन्ना बजरंगी जेल में मारा जा रहा है, मुन्ना बजरंगी जेल में मारा जा रहा है। जेल में जाने का मतलब उसे कानून से न मारेंगे आप, कि ऐसे थोड़ा मार देंगे। आज अरे जांच चल रही है भाई, भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट पे। कुछ जांच गाड़ी क्यों चढ़ाई गई है किसानों के ऊपर? क्यों चढ़ाई? ये कह रहे हम तो उसी गांव से आते हैं, हमको कोई नहीं फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता फर्क? हम किसानों फर्क पड़ता है इस चीज का। हम किसानों पे बता देंगे, किसान एकदम तैयार है बीजेपी को नस नाबूद। आने वाली 10 तारीख के बाद तुमको दर्द पैदा होता। देखिए ये लखनऊ है, यहाँ पर लोगों की राय अलग अलग है। भैया कह रहे हैं हम उसी गांव से आते हैं और अभी जांच चल रही है, तब पता चलेगा कि किसान किसके साथ है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।